टू ऑल डियर स्टूडेंट्स, मैथ्स पीके प्रो चैनल में आप लोगों का वेलकम है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है डिटरमिनेंट के ऊपर रहने वाला है, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिए, तो आप लोगों का पूरा डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो बच्चे लोग 2026 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो बोर्ड एग्जाम के लिए, क्लास 12 के लिए, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। तो चलिए आज का हम लोग सेशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है जो आपको 2 मार्क्स के लिए आ सकता है एडजॉइंट निकालने के लिए, एडजॉइंट ए। अगर ये अभी है 2x2 मैट्रिक्स, तो ये आपके 2 मार्क्स के लिए पेपर में आते हैं। वही अगर 3x3 रहा तो ये आपको 3 to 4 मार्क्स के लिए सॉल्व करने के लिए, एडजॉइंट निकालने के लिए आएगा। तो सबसे पहले बच्चों लोग हमें एडजॉइंट निकालने के लिए मेथड क्या है, हाउ टू फाइंड एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए। तो सबसे पहले देखिए, किसी भी मैट्रिक्स का अगर हमें एडजॉइंट फाइंड करना है, जैसे हमारे पास ए का वैल्यू है गिवन 2 - 1 4 5, तो इसका रूल क्या है, तो हमें सबसे पहले कोफैक्टर ऑफ ए निकालना होगा। तो लेट कोफैक्टर ऑफ ए इक्वल टू C11 C12 C21 एंड C22। हमें सभी मैट्रिक्स का क्या करना होगा, सभी एलिमेंट का हमें कोफैक्टर निकालना होगा। जैसे ए का C11 C12, अगर हमें C11 का कोफैक्टर फाइंड करना है, तो जिसका भी कोफैक्टर फाइंड करना पड़ता है, तो हमें क्या करना है, रो और कॉलम को एलिमिनेट कर देना है। तो हमारे पास C11 का जो कोफैक्टर होगा वो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और यहाँ पर ध्यान रखना बच्चों लोग, अगर C11 अगर 1 1 फर्स्ट कॉलम को अगर हम लोग ऐड करते हैं तो प्लस से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, जो भी माइनर निकलता है। और C12 देखिए ये ऑड नंबर है, 1 + 2 को ऐड करेंगे तो यहाँ पर आपको जो भी आंसर आएगा रो कॉलम एलिमिनेट करने के बाद उसको माइनस से मल्टीप्लाई करना है। सिमिलरली C21 यहाँ भी 2 + 1 को ऐड करना पड़ से ऑड नंबर आ रहा है तो प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे, और क्योंकि प्लस से नहीं ऑड नंबर आ रहा है तो आपको किससे मल्टीप्लाई करना है, माइनस से मल्टीप्लाई करना है। ये आपको ध्यान रखना है। और देखिए यहाँ 2 + 2 इवन है तो वापस से प्लस से मल्टीप्लाई करना है। तो यही आपको जब 3x3 का एडजॉइंट फाइंड करेंगे तो यही काम आप लोगों को करना है। कोफैक्टर निकालेंगे और कोफैक्टर का जो भी रिजल्ट आएगा उसको हम लोग अगर ट्रांसपोज कर देते हैं तो क्या हो जाता है, एडजॉइंट फाइंड हो जाता है। तो C11 का कोफैक्टर 3 हो जाएगा, और C12 का कोफैक्टर तो -1 का कोफैक्टर रो कॉलम अगर हम लोग एलिमिनेट करते हैं तो रिजल्ट 4 आ जाएगा। और क्योंकि 1 + 2 को ऐड करने पे ऑड नंबर आ रहा है तो जो भी आंसर आता है उसको माइनस से मल्टीप्लाई करना है। अगेन C12 यहाँ पर ऑड नंबर है तो यहाँ पर माइनस रखेंगे, और रो और कॉलम अगर हम लोग छोड़ते हैं सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम का तो रिजल्ट क्या आता है, -1 आता है। तो यहाँ -1 लिखेंगे और माइनस मिलकर ये +1 एंड C22। तो ये इवन नंबर आ रहा है ऐड करने पर 2 + 2, तो इसका रो कॉलम अगर छोड़ेंगे तो 2 रिजल्ट आएगा, और यहाँ क्योंकि इवन है तो प्लस से मल्टीप्लाई करना है, तो ये हमें कोफैक्टर मिल गया। तो देयरफॉर कोफैक्टर ऑफ ए हमारे पास मिल गया है 3 - 4 एंड सेकेंड रो 1 और 2। अब हमें क्या फाइंड करना है, एडजॉइंट निकालना है। तो लास्ट स्टेप एडजॉइंट ऑफ ए। तो अगर एडजॉइंट हमें फाइंड करना है मैट्रिक्स ए का, तो जो भी कोफैक्टर हमारा आता है उसे हम लोग क्या कर देते हैं, ट्रांसपोज कर देते हैं। ट्रांसपोज मतलब क्या होता है, रो चेंज टू कॉलम एंड कॉलम चेंज टू रो। तो हमारा जो रिजल्ट है आ जाएगा 3 - 4 1 और 2। देखिए हमने फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम लिख दिए हैं एंड सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम, तो एडजॉइंट आ गया। तो ये आपका 2 मार्क्स के लिए आ सकता है। इसी क्वेश्चन में अगर एडजॉइंट की जगह अगर आपको ए इनवर्स पूछता है, तो ए इनवर्स का रूल क्या होता है, फॉर्मूला होता है, आप लोग को मालूम होगा, 1 / डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो हमें क्या करना पड़ेगा उस केस में, ए का हमें पहले डिटरमिनेंट फाइंड करना पड़ेगा। तो ए का डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो 6 - -4 तो 10 आ जाता है डिटरमिनेंट ऑफ ए।
तो देयरफॉर डिटरमिनेंट इनवर्स ऑफ ए क्या हो जाएगा 1/10 और जो भी एडजॉइन का वैल्यू है उसे हमें पुट कर देना है 3 1 -4 और 2 ये हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट है। तो एडजॉइन पूछा है तो आपको इनवर्स निकालना नहीं है, यहीं तक आपका फर्स्ट स्टेप हो जाता है। अगर इनवर्स क्वेश्चन में पूछा रहा तब हमें ये फॉर्मूला लगाना है 1/डिटरमिनेंट ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। ये आप लोगों को ध्यान रखना, पूछा तो ही बताना है, नहीं पूछा तो आपको बस एडजॉइंट तक ही फाइंड करना है। होप करते हैं सभी को आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब यहां पर देखिए क्वेश्चन में है गिवन दैट ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3 एंड गिवन क्या है यहाँ पर डिटरमिनेंट ऑफ ए का वैल्यू जो है -4 गिवन है, हमें एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करना है। तो देखिए बच्चों लोग, अगर एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट फाइंड करना है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला हो जाता है a⁻n−1, ये फॉर्मूला हो जाता है। और यहां पर हम लोग क्या कर देते हैं डिटरमिनेंट लिख देते हैं, डिटरमिनेंट a⁻n−1 के बराबर आ जाता है, ये फॉर्मूला आप लोग को है। तो यहां पर हमें देखिए एडजॉइंट ऑफ ए पूछा गया है, तो हमारे पास देखिए डिटरमिनेंट ऑफ ए ऑलरेडी मालूम है -4 है, और ये जो गिवन मैट्रिक्स है ऑर्डर 3/3 है। तो ऑर्डर 3/3 है मींस n का वैल्यू क्या है 3। अगर वही गिवन ऑर्डर 2/2 रहता तब हमारे पास n का वैल्यू हमें क्या लेना पड़ता 2 लेना पड़ता है। लेकिन क्योंकि यहां पर n का वैल्यू ऑर्डर 3/3 है, 3 रो 3 मैट्रिक्स है, तब हमारा n का वैल्यू 3 हो जाता है। तो आंसर हो जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ ए, और n 3 है 3-1, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर करना है, और डिटरमिनेंट ऑफ ए का वैल्यू हमारे पास गिवन है क्वेश्चन में -4 है, और अगर स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगा। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। तो आपका 2 मार्क्स के लिए आता है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग इजिली कर सकते हो। ये फॉर्मूला आप लोग को ध्यान रखना है, एडजॉइंट ऑफ ए डिटरमिनेंट ऑफ a⁻n−1 के बराबर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, ये भी 2 मार्क्स का है। इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स और गिवन क्या है ए ट्रांसपोज इनटू ए यूनिट मैट्रिक्स के बराबर गिवन है, तो हमें डिटरमिनेंट ऑफ ए का वैल्यू फाइंड करना है। तो देखिए हम लोग इसको इजिली फाइंड कर सकते हैं। अगर A ट्रांसपोज आई है तो हम लोग टेकिंग डिटरमिनेंट बोथ साइड लेंगे, टेकिंग डिटरमिनेंट बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ आई। अच्छा, आई यूनिट मैट्रिक्स होता है ना, तो यूनिट मैट्रिक्स अगर हमारे पास अगर 1 0 0 1 है, अगर इसका हमें डिटरमिनेंट निकालेंगे यूनिट मैट्रिक्स का, तो क्या रिजल्ट आएगा 0 1, तो रिजल्ट 1 - 0 1 आता है। तो यूनिट मैट्रिक्स का कभी भी हम लोग डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा 1 आएगा। हमने यहाँ पर डिटरमिनेंट बोथ साइड लेते हैं, तो डिटरमिनेंट के प्रॉपर्टी से अगर ए बी का डिटरमिनेंट अगर फाइंड करते हैं तो जो रिजल्ट है डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ बी के बराबर आता है। तो अगर हम लोग इसका डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू यूनिट मैट्रिक्स 1 के बराबर आ जाएगा। और ये भी आप लोग ध्यान रखना है, किसी भी मैट्रिक्स का जो डिटरमिनेंट है अगर उसको ट्रांसपोज भी करेंगे और तब भी डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे तो हमेशा इक्वल होता है। ये भी प्रॉपर्टीज है डिटरमिनेंट का, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ट्रांसपोज ऑफ ए के बराबर ही आता है। तो यहां पर देखिए हमें डिटरमिनेंट ऑफ ए चाहिए, तो हम लोग डिटरमिनेंट ऑफ ए एक्सक्यूज मी डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए के बराबर लिख सकते हैं इक्वल टू 1, क्योंकि हमें मालूम है डिटरमिनेंट ऑफ ए जो है डिटरमिनेंट ऑफ ट्रांसपोज ऑफ ए के बराबर आता है। अब डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए, डिटरमिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू 1, एंड टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू +-1 के बराबर आ जाएगा। तो ये आपका 2 मार्क्स का ये भी सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी 2 मार्क्स के लिए है। इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3,
such that a square equal to 2a, then find the value of a। हमें डिटरमिनेंट ऑफ a का वैल्यू फाइंड करना है। तो देखिए a स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू ए के बराबर आता है। और यहाँ आप लोग को एक नोट कर लेना है, एक और प्रॉपर्टीज हो रहा है, अगर कोई कांस्टेंट टर्म है और उसके साथ किसी भी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालते हैं तो रिजल्ट हो जाता है k पे पावर n इंटू डिटरमिनेंट ऑफ a के बराबर आ जाता है। ठीक है, ये आपको नोट कर लेना है, ये भी प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट है के अंदर आता है। अब यहाँ पर a स्क्वायर डॉट a इक्वल टू 2a गिवन है, इसको और हम लोग क्या लिख सकते, और वे n क्या है, जो भी ऑर्डर है वो n हो जाता है। जैसे अगर ये 2x2 मैट्रिक्स रहता तो n का वैल्यू 2 लेते, अब 3x3 मैट्रिक्स है तो n का वैल्यू यहाँ पर हमें 3 लेना पड़ेगा। तो a स्क्वायर इक्वल टू 2a, a स्क्वायर को हम लोग a डॉट a लिख सकते हैं और 2a। अब टेकिंग डिटरमिनेंट बोथ साइड, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किए थे, टेकिंग डिटरमिनेंट ऑन बोथ साइड, तो रिजल्ट हो जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ a डॉट डिटरमिनेंट ऑफ a डिटरमिनेंट ऑफ 2 इंटू a के बराबर हो जाएगा। और इसको लिख सकते हैं डिटरमिनेंट ऑफ a इंटू डिटरमिनेंट ऑफ a, और इसको लिख सकते हैं 2 पे पावर 3 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ a, क्योंकि हमें मालूम है प्रॉपर्टीज के अनुसार अगर डिटरमिनेंट ऑफ k इंटू a रहा तो रिजल्ट k पे पावर n इंटू a के बराबर आता है। एंड 2 पे पावर क्यूब मीन्स 8 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ a एंड डिटरमिनेंट ऑफ a इंटू डिटरमिनेंट ऑफ a। अगर हम लोग 8 इंटू डिटरमिनेंट को LHS में ला लेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा, 8 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ a इक्वल टू 0। अब यहां पर देखिए दोनों डिटरमिनेंट, दोनों टर्म में डिटरमिनेंट ऑफ a कॉमन है, तो ब्रैकेट के अंदर डिटरमिनेंट ऑफ a माइनस 8 के बराबर आ जाएगा इक्वल टू 0। और दोनों को अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो रिजल्ट डिटरमिनेंट ऑफ a इक्वल टू 0 और डिटरमिनेंट ऑफ a इक्वल टू प्लस 8। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। तो डिटरमिनेंट ऑफ a 0 भी आ सकता है और डिटरमिनेंट ऑफ a 8 भी आ सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, होप करते हैं आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तो आप लोग अगर समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी अपना नेक्स्ट लेक्चर आए तो आप लोग को नोटिफिकेशन मिल जाए। और अभी हम लोग बोर्ड के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हर दिन डिस्कस कर रहे हैं, तो आप लोगों को बेनिफिट आना है। सब मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस है 11, 12 CBSE या स्टेट बोर्ड सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। चलिए तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिटरमिनेंट ऑफ a एंड b स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 है, सच दैट डिटरमिनेंट ऑफ a -1 है एंड डिटरमिनेंट ऑफ b 3 है। तो हमें फाइंड करना है वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ 2 इंटू ए बी के बराबर फाइंड करना है, उसका वैल्यू हमें फाइंड करना है क्या आएगा। तो फिर से देखिए अभी हमने एक प्रॉपर्टीज देखे थे, k इंटू डिटरमिनेंट ऑफ a इक्वल टू होता है k पे पावर n इंटू डिटरमिनेंट ऑफ a के बराबर आता है। अब यहां पर ऑर्डर क्या है, 3/3 है, तो अगर हम लोग फाइंड करेंगे 2 इंटू ए बी का डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे तो यहां भी रिजल्ट क्या आएगा, 2 पे पावर 3, क्योंकि यहां पर गिवन क्वेश्चन में ऑर्डर जो है 3/3 है तो n का वैल्यू 3 हो जाएगा, और ये इक्वल हो जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ ए बी। और डिटरमिनेंट ऑफ ए बी का जो वैल्यू होता है वो किसके बराबर होता है, डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ बी के बराबर आता है। एंड 2 का क्यूब 8 एंड डिटरमिनेंट ऑफ ए का वैल्यू गिवन है -1 एंड डिटरमिनेंट ऑफ बी का वैल्यू 3 दिया हुआ है। इन सभी को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा -24। तो ये हमारा आंसर आ गया -24। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये देखिए आपको 3 मार्क्स के लिए रहने वाला है। हमें डिटरमिनेंट यूज करके एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR निकालना है, उसका वर्टाइसेस गिवन है। P का वर्टाइसेस 2,1, Q का वर्टाइसेस 9, 3 एंड R का वर्टाइसेस 5, 7 दिया है। तो हमें इक्वेशन निकालना है, PQV निकालना है। यहाँ पर क्वेश्चन में दो किस चीज पूछा है, एक तो आपको एरिया निकालना है यूजिंग डिटरमिनेंट, और दूसरा PQ का इक्वेशन फाइंड करना है। तो देखिए एक ट्रायंगल है PQR, उसके ऑलरेडी डिटरमिनेंट दिया है, कोऑर्डिनेट दिए हुए, P का कोऑर्डिनेट 3,1, Q का कोऑर्डिनेट 9,3 एंड R का कोऑर्डिनेट 5,7। अगर हम लोग ये x1 y1 लिख लेते हैं P का, Q के वैल्यू को x2 y2 और R के वैल्यू को x3 y3, और डिटरमिनेंट यूज करके एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC
का फॉर्मूला जो है हाफ इनटू, देखिए फर्स्ट रो में आप लोग x का कॉलम लिख दीजिए x1 x2 x3, एंड थर्ड रो में y1 y2, सेकेंड रो में y1 y2 y3 लिखना है, एंड थर्ड रो में 1 लिख देना है। अगर इसको हम लोग डिटरमिनेंट सॉल्व कर लेंगे तो हम लोग एरिया इजिली ट्रायंगल एबीसी का, एबीसी की जगह हमें पी क्यू आर लिखना है, क्योंकि क्वेश्चन गिवन क्वेश्चन में हमें क्या पूछा है, एरिया पी क्यू आर का पूछा है। तो देखिए यहाँ पी क्यू आर लिखना है। अब हमने सबका वैल्यू पुट कर देना है। यहाँ क्वेश्चन में 2 पार्ट पूछा है, तो एरिया निकालने के लिए इसमें आपको 2 मार्क्स दिया जाएगा और 1 मार्क आपको इक्वेशन ऑफ पी क्यू निकालने के लिए। तो इक्वेशन इसके बाद बताता हूं मैं आप लोगों को कैसे फाइंड करेंगे। पहले आप लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर निकाल लेते हैं। तो फर्स्ट कॉलम में x1 x2 x3 मीन्स 3 9 एंड 5 लिखना पड़ेगा। सेकेंड कॉलम में 1 3 और 7 पुट करना होगा और थर्ड कॉलम में 1 पुट करना है। अब हमें इसका डिटरमिनेंट निकाल देना है, प्लस माइनस प्लस। देखिए डिटरमिनेंट निकालना बहुत इजी है, जिनको नहीं आता है स्टेप ध्यान दीजिए। फर्स्ट कॉलम में आप लोग क्या लिखना है, प्लस माइनस और प्लस लिख देना है, एंड फर्स्ट कॉलम के फर्स्ट एलिमेंट को 3 लेना है, प्लस से मल्टीप्लाई करना है और उसके रो कॉलम छोड़ देना है। तो हमारे पास क्या बचता है वो लिख देना है 3 7 1 1। अगेन सेकेंड एलिमेंट 1 को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 हो जाएगा, और उसका भी रो और कॉलम को हटा दीजिए, एलिमिनेट कर दीजिए, जो भी बच दिख रहा है आपको वो लिख देना है। तो 9 1 5 7, एंड थर्ड प्लस से मल्टीप्लाई करना है और उसका रो कॉलम को अगर हम लोग एलिमिनेट करेंगे तो रिजल्ट होगा 9 3 5 7। अब आपको बस इसको डिटरमिनेंट सभी का क्रॉस मल्टीप्लाई करके आंसर लिख के सिंप्लीफाई करेंगे तो जो हमारा रिजल्ट है वो आ जाएगा। तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा बच्चों लोग, देखिए हाफ, और सबको सॉल्व करते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई तो 3 - 7, सेकेंड -1 इंटू 9 - 5, एंड थर्ड 1 63 - 15। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 1/2 -4, ये 4 हो जाएगा, एंड 63 - 15 को अगर माइनस करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा बच्चों लोग, देखिए 13 - 5 8, ये 48 आ जाएगा। और इसको सॉल्व कर लेते हैं, हाफ। हाँ यहाँ पर आप लोग मॉड कीजिएगा, क्योंकि एरिया क्या होता है, निगेटिव नहीं होता है। अगर ये निगेटिव भी रिजल्ट आएगा तो हमें पॉजिटिव ही लेना है, इसलिए मॉड लिख लेते हैं। ऐसे यहाँ पर पॉजिटिव ही आ रहा है। अगर मान लेते हैं आपके एग्जाम में ऐसा कुछ एग्जाम्पल हो कि रिजल्ट निगेटिव ही आए तो आपको क्या लिखना है, पॉजिटिव ही लिखना है। तो यहाँ देखिए अगर हम इनको सॉल्व करते हैं 48 - 16 करेंगे तो 32 आता है, और 2 से डिवाइड करेंगे तो 16 आएगा, क्योंकि एरिया है तो स्क्वायर यूनिट देना पड़ेगा। तो 16 स्क्वायर यूनिट हमारा आंसर हो गया। होप करते हैं सबको ये समझ में आया होगा। अब इसमें देखिए अभी एक पार्ट कंप्लीट हुआ है, तो यहाँ पर आप यहाँ तक सॉल्व किए तो आपको 2 मार्क्स तो मिल जाएगा। अब यहाँ 1 मार्क के लिए इक्वेशन PQ का निकालना है। तो देखिए वहां पर ये आप लोग खुद से कर सकते हो, फिर भी मैं आप लोग को एक्सप्लेन कर देता हूं। देखिए उसके बाद आपको क्या करना है, इक्वेशन निकालने के लिए बस थोड़ा सिंप्लीफाई करना है। वहां भी आपको डिटरमिनेंट 3/3 सॉल्व करना है, तो आप लोग इजिली कर सकते हो। देखिए आपको करना क्या है पड़ेगा, देखिए इक्वेशन ऑफ PQ निकालना है। तो देखिए फर्स्ट रो में क्या करेंगे, इक्वेशन निकालना है तो इक्वेशन में एक्स वाई तो रहना कंपलसरी है, तो फर्स्ट रो में एक्स वाई और 1 लिख देंगे, एंड सेकेंड रो में आप लोग को P और Q का कोऑर्डिनेट पुट करना है। तो देखिए सेकेंड रो में हमें P का कोऑर्डिनेट 3 1 और लास्ट एलिमेंट 1 रहेगा, और थर्ड रो में Q का कोऑर्डिनेट 9 और 3 है, तो 9 3 और लास्ट कॉलम 1 लिखना है। अब इसका हमें बस डिटरमिनेंट सॉल्व कर देना है, हमारा रिजल्ट आ जाएगा। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो x और इसका रो कॉलम छोड़ेंगे तो 1 - 3 हो जाएगा, एंड -y, अगर इसको हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे रो कॉलम छोड़ेंगे
वाई के रो और कॉलम को। तो 3 माइनस 9 एंड लास्ट प्लस 1, और इसका अगर रो कॉलम छोड़ते हैं तो 9 माइनस 9 आ जाएगा। देखिए ठीक है, तो यहां पर आ गया x एंड ये -2। हाँ, और यहां पर इसको इक्वेट कर देना है बच्चों लोग, 0 से इक्वेट करना पड़ेगा, तब जाके हमें इक्वेशन ऑफ पी क्यूब निकलेगा। तो -y एंड -6, और ये टर्म 0 हो जाएगा। देखिए इसको अब हम लोग सॉल्व करेंगे, इक्वल टू 0 भी लिखना पड़ेगा, तब हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। देखिए इधर एरो साइन दीजिए, इक्वल टू 0 0, तो -2x प्लस 6y इक्वल टू 0। देन अगर हम लोग 2 कॉमन ले लेते हैं, -2, तो x माइनस 3y इक्वल टू 0, और हमारा फाइनल -2 को हम लोग RHS में डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट हो जाएगा x माइनस 3y इक्वल टू 0, जो कि हमारा फाइनल आंसर है। होप करते हैं बच्चे लोग सबको समझ में आया है। तो ये 3 मार्क्स आपको फुल मिल जाएगा अगर इक्वेशन निकालोगे तब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर देखिए क्वेश्चन दिया है, एक 3x3 मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट दिया हुआ है, उसे इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा हमें प्रूव करना है। तो हमें डिटरमिनेंट सॉल्व करना पड़ेगा, तभी हम लोग इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए, तो सबसे पहले जो गिवन डिटरमिनेंट है उसको सॉल्व कर लेते हैं। x साइन थीटा कॉस थीटा, एंड सेकेंड रो में माइनस साइन थीटा जो गिवन है लिख लेना है, -x1 एंड कॉस थीटा 1 और x। इसको सॉल्व करिए, आंसर आ जाएगा। तो फर्स्ट रो में प्लस माइनस प्लस तो लिखना पड़ेगा, और इसको अगर हम लोग आगे सॉल्व करते हैं तो रिजल्ट आएगा, x लिखेंगे, और उसका रो कॉलम अगर हम लोग छोड़ेंगे तो हमारे पास क्या दिख रहा है बच्चे लोग, वो लिख देना है, -x1 और x। नेक्स्ट साइन थीटा को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस साइन थीटा आ जाएगा, और उसके रो और कॉलम को हम लोग नहीं लिखेंगे, एलिमिनेट कर देंगे, और जो भी दिखेगा आप लोग को लिखना है। तो माइनस साइन थीटा 1 कॉस थीटा और x, एंड लास्ट कॉलम में कॉस थीटा लिखना है, और उसके रो और कॉलम को एलिमिनेट करेंगे तो रिजल्ट आएगा माइनस साइन थीटा x माइनस x कॉस थीटा और 1। अब हम लोग सबको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ब्रैकेट देखिए -x इंटू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, बीच में माइनस साइन, 1 इंटू 1 1 आ गया, देन माइनस साइन थीटा इंटू एक्स माइनस एक्स साइन थीटा, और माइनस कॉस थीटा। बस हम लोग नॉर्मल क्या कर रहे हैं, 2/2 का डिटरमिनेंट मालूम है सभी लोग को सॉल्व करना है, ABCD, तो हमें बस क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, A को D से माइनस B को C से, यही स्टेप हर बार आप लोग को लगाना है, मीन्स AD माइनस BC, ये स्टेप आप लोग को ध्यान रखना है। देन लास्ट क्लॉस थीटा इन ब्रैकेट माइनस साइन थीटा, और बीच में माइनस साइन, और माइनस x इंटू कॉस थीटा, तो प्लस x कॉस थीटा हो जाएगा। और अगर हम लोग आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो -x³ माइनस x, और माइनस साइन थीटा इंटू एक्स प्लस x साइन स्क्वायर थीटा, देन नेक्स्ट प्लस माइनस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, प्लस माइनस माइनस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, एंड लास्ट टर्म x कॉस स्क्वायर थीटा। अब जो टर्म कैंसिल होता है हमें कैंसिल कर देना है, जैसे यहां पर देखिए प्लस साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा कैंसिल हो गया। अब यहां देखिए एक्स साइन स्क्वायर थीटा एक्स कॉस स्क्वायर थीटा, इन दोनों से हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं, एक्स कॉमन ले सकते हैं, तो ब्रैकेट में बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो कि 1 आता है, तो -x³ माइनस एक्स प्लस एक्स साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1 आ जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में माइनस साइन थीटा प्लस एक्स माइनस एक्स प्लस एक्स कट जाएगा, और हमारा जो माइनस है आंसर आ जाएगा -x³ जो कि इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा है। बस आंसर में क्या है, थीटा नहीं आना चाहिए, और हम लोग जो फाइनल सिंप्लीफाई किए -x³ है। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। होप करते ये समझ में आ गया होगा, इजी है। आप लोग सभी क्वेश्चन को एक बार सॉल्व करके देखना है बच्चे लोग।
तब जाके आप लोग एग्जाम में एक्सप्रेस क्वेश्चन इफ a equal to 1 minus 2 to 1 using a inverse solve the following। देखिए a inverse ऑलरेडी हमने पहले सॉल्व कर लिए 2 मार्क्स के क्वेश्चन में, तो हमें करना क्या है, इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। तो पहले हम लोग को इनवर्स तो निकालने आता है, लेकिन इस मेथड से इनवर्स निकालना है। इनवर्स तो निकालना ही पड़ेगा स्टार्टिंग में। चलिए ए इनवर्स निकाल लेते हैं, और उसको हमें क्योंकि इक्वेशन से सॉल्व करना है तो मैट्रिक्स मेथड में जरूरत पड़ने ही वाला है। तो देखिए ए इनवर्स निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, -2। अब जैसे हमने 2/2 सॉल्व करेंगे वैसे ही आप लोगों को 3/3 भी सॉल्व करना होगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए सबसे पहले निकालना पड़ता है। तो 1 और बीच का माइनस में +4, 1 + 4 5 आ गया, जो कि नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, सही है। अब हमें कोफैक्टर ऑफ ए निकालना है। देखिए 2/2 में कोफैक्टर निकालना बहुत सिंपल रहता है बच्चों लोग, डायरेक्ट हम लोग निकाल सकते हैं। देखिए मैं एक शॉर्टकट तरीका बताता हूं, आप लोग यूज करना। आप लोग करना क्या, इफ कॉर्नर मैट्रिक्स को आपस में इंटरचेंज कर देना सबसे पहले। तो कर लीजिए पहले कॉर्नर मैट्रिक्स को आपस में इंटरचेंज। तो 1 1 को चेंज करेंगे तो वो डिफरेंस नहीं आएगा, लेकिन -2 और 2 को चेंज किए तो चेंज हुआ। उसके बाद क्या करना है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस से मल्टीप्लाई कर देना है, इवन ऑड के कॉन्सेप्ट से, जो मैंने पहले बताए थे। क्योंकि C11 इवन हो तो प्लस से, C12 ऑड है तो माइनस से, वापस C21 ऑड है तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, और C22 को प्लस से। तो हमारा आंसर को फैक्टर ऑफ ए आ जाएगा 1 -2, एंड -2 को माइनस से मल्टीप्लाई किया तो +2 और 1, तो ये को फैक्टर मिल गया। उसके बाद एडजॉइंट ऑफ ए निकालना पड़ता है हमें। तो एडजॉइंट ऑफ ए बस हमें करना क्या है, को फैक्टर के एलिमेंट को ट्रांसपोज कर देना है। तो रो चेंज टू कॉलम, तो एडजॉइंट ऑफ ए हो गया फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 1 -2, एंड सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 2 1। तो यह मिल गया एडजॉइंट। अब एडजॉइंट भी मिल गया, को फैक्टर भी मिल गया, डिटरमिनेंट भी मिल गया। तो ए इनवर्स हम लोग निकाल सकते हैं, 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए का जो वैल्यू है 5 है, तो 1/5, और एडजॉइंट का वैल्यू 1 2 -2 और 1, उसे एज लिख देना है। अब हमें अगला स्टेप जो है, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो x - 2y = -1 एंड 2x + y = 2। अब इसे मैट्रिक्स के मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले हमें a फाइंड करना पड़ता है। a क्या होता है, x y के कोफिशिएंट को लिखते हैं। तो 1 - 2 2 1, देखिए जो a का वैल्यू है सेम ही है। फिर यहाँ पर आपको b का वैल्यू जो RHS पार्ट में है वो b हो जाता है, तो -1 2, और अननोन एक्स वाई जिसे फाइंड करना है वो हो गया एक्स वाई। तो हमें इस फॉर्मूला में, मैट्रिक्स मेथड में फॉर्मूला क्या होता है, जैसे सिंस अभी जो रिजल्ट है ax = b के फॉर्म में है, तो x क्या होता है, x = a इनवर्स डॉट b। इसमें हमें पुट कर देना है इस फॉर्मूला में, और इक्वेट कर देना है, तो हमें आंसर मिल जाएगा। तो x अननोन जो है एक्स वाई है, और a इनवर्स डॉट b ये फॉर्मूला है। इसमें हमें a इनवर्स भी फाइंड कर चुके हैं, वही सेम मैट्रिक्स है, ए का वैल्यू ये दोनों सेम ही है, तो आंसर तो सेम ही आने वाला है। तो ए का वैल्यू जो है वो है 1 2, ए का वैल्यू जो ए इनवर्स का वैल्यू 1 2 -2 1 है, और जो बी का वैल्यू है वो RHS पार्ट है -1 2। इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 1/5, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा, रो और कॉलम को मल्टीप्लाई करना होगा। तो 1 को -1 -1 2 + 2 × 4 हो गया। सेकेंड रो में -2 × -1 +2 -2, देखिए -2 +2 हो गया, 1 × 2 2 आ गया, बीच में प्लस साइन रहता है बच्चे लोग। देखिए फिर से चेक कर लेते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम -1 4, सेकेंड रो सेकेंड -(1) माइनस और +2 × 2 2 × 1 2, तो रिजल्ट आ गया है 1 5, इधर हो गया आपका 3 आ जाएगा, और ये 4 आ गया। यानी हमें एक्स वाई का जो वैल्यू है यहां हमें फाइंड कर लिए हैं 3/5 और 4/5। हाँ, इसको हमें चेक भी करना है, अगर हम लोग LHS में वैल्यू पुट करेंगे तो RHS आना भी चाहिए, अगर आएगा तो ही आंसर राइट है, नहीं तो रॉन्ग होता है बच्चों लोग।
हम लोग को ध्यान में नहीं रहता है। एक बार हम लोग क्या करेंगे, चेक करके देखेंगे कि जो हमने लाया है, आप लोग रफ में चेक करके देखना राइट है कि रॉन्ग है। हमें कुछ करना नहीं है चेक करने के लिए, किसी भी एक इक्वेशन में एक्स वाई का वैल्यू पुटअप करके देखना है। तो हमें क्योंकि एक्स वाई का वैल्यू हमें मिल गया है, एक्स का वैल्यू मिल गया है 3/4 और y का वैल्यू मिल गया है 3/5, सॉरी बच्चों 3/5 एंड y का वैल्यू है 4/5। अब हम चेक करके देखते हैं आंसर हमारा आ रहा है क्या। तो किसी भी एक इक्वेशन के एलएचएस में पुट करके देखें, x माइनस 2y का वैल्यू सॉल्व करेंगे। तो देखिए x का वैल्यू हमारा 3/5 आया है और y का वैल्यू है 4/5 आया है। इसको सॉल्व करते हैं, देखिए तो उसका एलएचएस एलसीएम 5 हो गया, डिनोमिनेटर में 3 माइनस 8, 3 माइनस 8 माइनस 5/5। इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो -1 आ रहा है, यानी हमारा आंसर एक्स वाई का वैल्यू राइट है। तो ये हम लोग ऐसे चेक भी कर सकते हैं। देयरफॉर इसमें एक्स का वैल्यू 3/5 एंड वाई का वैल्यू 4/5। होप करते हैं आपको समझ में आ रहा है बच्चे लोग। चलिए यहाँ पर इसको सॉल्व नहीं करूंगा, आप लोग खुद ही कर सकते हो। सॉल्व करना है तो जैसे अभी हमने सॉल्व किए हैं उसी तरह आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। दो इक्वेशन दिया है और यहाँ ए बी को कंप्यूट करना है, बस इसमें ए और बी को आपस में मल्टीप्लाई करना है और 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो ए का वैल्यू क्या है बच्चे लोग 2 3 1 2 और बी का वैल्यू क्या है 4 -6 -2 और 4। इसको मल्टीप्लाई करिए, तो रो और कॉलम को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। एक हो गया 8 -6, फर्स्ट टू फर्स्ट कॉलम, फिर फर्स्ट टू सेकेंड कॉलम मल्टीप्लाई करेंगे तो -12 +12 और 1 × 4 एंड 2 × -2 -4 एंड ये -6 + 8। तो हमारा आंसर आएगा यहाँ पर 2 0 0 2 और हम लोग अगर 2 कॉमन ले लेंगे तो रिजल्ट में आएगा 1 0 0 1। तो ये हमारा 2y के बराबर है। तो आज हम लोग इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा तो मैं आप लोगों को सॉल्व करूंगा। तो तब तक आप लोग इतने सारे क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट मैंने डिस्कस किया हूं आप लोग सभी लोग कर लीजिए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया हमारा आज, यहाँ हम लोग कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। अभी इंटीग्रेशन के ऊपर हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाने वाले हैं, प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए। और भी हमने डिफरेंशिएशन के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक्सप्लेन किए हैं, मैट्रिक्स के भी किए हैं। और अगर आपको चैनल अच्छा लग रहा है, आपको यहाँ का कंटेंट, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में हमें और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एक्सप्लेन करने वाला हूँ। चलिए थैंक यू बच्चे लोग, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।